हेलो दोस्तों, मैं सिंपी वर्मा आप सभी लोग का मिशन रोजगार परिवार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। और जो भी आपको समझ में आ रहा है, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आप सभी लोग कमेंट किया कीजिए। सबसे पहले आप आने के बाद अपना नाम और अपने जिले का नाम लिखेंगे। उसके बाद जो भी आपसे क्वेश्चन किया जाता है आप उस पर कमेंट करेंगे दोस्तों। हम सभी लोग देखिए रस पढ़ रहे थे, कल लाइट चली गई थी दोस्तों, और आज आप लोगों की एक और ट्रिकी वीडियो डाली गई है जो 7 बजे खुलेगी। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिसमें आपको रस के बारे में बताया गया है, कैसे आप पहचानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सभी लोग पहले 7 बजे जा करके उस वीडियो को देखिएगा और उसके बाद आज आपका रस जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग कल नए टॉपिक के साथ मिलेंगे दोस्तों। तो आज जो है हम लोग जब कल पढ़ रहे थे तो लास्ट में लाइट अचानक से चली गई थी, तो जिस वजह से हमारा जो है थोड़ा सा कंटेंट रह गया था उस वाले रस में, तो हमने लिख दिया है, अभी हम समझा देंगे। और उसके बाद हम सभी लोग जो है कल से नए टॉपिक पे जो है पढ़ाई करेंगे। देखते हैं दोस्तों, हम पढ़ रहे थे अद्भुत रस, जिसका अस्थायी भाव क्या है? विस्मय या आश्चर्य है। क्या है इसका स्थायी भाव? विस्मय या आश्चर्य। कि जहां हमें आश्चर्य या विस्मय की बातें की जाए वहां अद्भुत रस होता है। कह रहे हैं जब विस्मय नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव या संचारी भाव रस रूप में परिणत हो जाए तो वहां अद्भुत रस होता है। हमने आपको कल डिटेल से बताया था और हमने ये भी बताया था इसमें विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, व्यभिचारी भाव या संचारी भाव क्या है। और उसके बाद देखिए दोस्तों, हम उदाहरण देखते हैं। कह रहे हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। कि जब हरि ने यानी श्री कृष्ण ने अपना नरसिंह रूप लिया था, कह रहे हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, तो डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। देखिए यहाँ आश्चर्य हो रहा है कि जो है हरि के भीषण हुंकार से, उनकी आवाज से इस प्रकार समस्त दिग्गज बड़े बड़े महारथी लोग जो है वो डोलने लगते हैं, हिलने लगते हैं, कांपने लगते हैं। फिर कह रहे हैं दूसरा है, कह रहे हैं देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर में वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। कि जब माता यशोदा श्री कृष्ण के मुख में, जब श्री कृष्ण मिट्टी खा लेते हैं तो माता यशोदा उनके मुख में देखने के लिए कहती हैं, तो जैसे ही श्री कृष्ण अपना मुख दिखाते हैं तो माता यशोदा को उनके मुख में पूरा संसार दिखाई देता है, पूरे विश्व की माया दिखाई देती है। क्या ना क्षण भर में वह बनी अचेतन, कि क्षण भर के लिए वह तो एक जगह रुक जाती हैं, हिल ही नहीं पाती। कह रहे हिल ना सकी कोमल काया, वह अचेतन हो जाती है यानी स्थिर हो जाती है। कह रहे हैं एक अचंभा देखियो रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई, जल की मछली तरुवर ब्याई, पकड़ बिलाई मुर्गी खाई। ये देखिए कबीरदास जी ने लिखा है कि आज मैंने एक आश्चर्यजनक बात देखी है, एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा है कि ठाढ़ा सिंह चरावे गाई। सिंह जो शेर जो है वो खड़ा होकर के गाय को चरा रहा है। करें जल की मछली तरुवर ब्याई, जो जल में रहने वाली मछलियां हैं वह पेड़ों पर जा करके बैठी हुई हैं। करें पकड़ी बिलाई मुर्गी खाई, और बिल्ली को पकड़ करके
मुर्गी खा रही है। ये क्या है? आश्चर्य है, आश्चर्य की बात है। यहाँ में विस्मय हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है, तो वहां अद्भुत रस होता है। कबीरदास ने लिखा है, एक अचंभा देखियो रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई, जल की मछली तरुअर ब्याई, पकड़ बिलाई मुर्गी खाई। क्लियर दोस्तों? अद्भुत रस हम कल पढ़ रहे थे तो लाइट कट गई थी, इसलिए हमने कहा कि एक बार आपका रिवीजन करवा देते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? अब हम आगे पढ़ते हैं शांत रस। क्या पढ़ते हैं? शांत रस। हेडिंग डालेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। चलिए देखिए, हम पढ़ेंगे शांत रस। आप लोग कमेंट करके बताइए शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव कमेंट करके बताएंगे सभी। शांत रस कह रहे हैं, जब निर्वेद या सम, इसे वैराग्य भी कहा जाता है। कह रहे हैं, जब निर्वेद नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव या संचारी भाव रस रूप में परिणत हो जाए तो वहां शांत रस होता है। तो वहां शांत रस होता है। क्लियर? हम देखते हैं, विभाव देखते हैं इसमें। विभाव कह रहे हैं, जब मन में संयम शांति की भावना उत्पन्न हो तब वहां शांत रस होता है। कह रहे हैं, यानी परमात्मा का चिंतन करना, परमात्म चिंतन, परमात्म चिंतन, तत्व ज्ञान, शांत स्थान, करे शांत स्थान, आश्रम, तीर्थ आदि, ये क्या है? विभाव है। और अनुभाव क्या होगा इसमें? अनुभाव कह रहे रोमांच, रोमांच, मुस्कान आदि क्या है? अनुभाव है। और संचारी भाव क्या है इसमें देखेंगे, संचारी भाव, संचारी भाव इसमें धैर्य, स्मृति, हर्ष,
आदि। ये क्या है? संचारी भाव है। देखिए इसमें परमात्म चिंतन, तत्व ज्ञान, ये आलंबन विभाव है। और उद्दीपन विभाव इसमें क्या है? शांत स्थान, आश्रम, तीर्थ। और अनुभाव है रोमांच, मुस्कान। और संचारी भाव है धैर्य, स्मृति, हर्ष। ये क्या है? इसके संचारी भाव है। हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण कह रहे हैं, हो जावेगी क्या मेरी भी यशोधरा? सूख जाएगा मेरा भी उपवन? जो आज है हरा। देखिए ये उस समय की घटना का वर्णन है जब महात्मा बुद्ध एक बार अपनी पत्नी यशोधरा और अपने पुत्र राहुल को सोते हुए छोड़कर अपने सारथी चन्ना के साथ शिकार पर जाते हैं। तो वहां जाते समय रास्ते में सबसे पहले उन्हें एक बीमार व्यक्ति मिलता है। तो अपने सारथी चन्ना से पूछते हैं कि क्या ये कौन है? ये तो बहुत ही बीमार लग रहा है। तो उसके सारथी बोलते हैं कि प्रभु, जो इस संसार में जन्म लिया है वह एक दिन बीमार भी होता है। तो महात्मा बुद्ध यहाँ कहते हैं कि हो जावेगी क्या मेरी भी यशोधरा? कि क्या मेरी भी यशोधरा एक दिन बीमार हो जाएगी? फिर उसके आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है। कह रहे हैं ये कौन है? तो उनका सारथी चन्ना कहता है कि यह एक बूढ़ा व्यक्ति है प्रभु, जो इस संसार में जन्म लेता है वह एक दिन बूढ़ा जरूर होता है, उसकी समय निश्चित होता है। तो कहते हैं क्या एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? मेरी पत्नी यशोधरा भी बूढ़ी हो जाएगी, मेरा पुत्र राहुल भी बूढ़ा हो जाएगा? तो उनका सारथी चन्ना कहता है हाँ प्रभु, आप भी बूढ़े हो जाएंगे। तो फिर आगे बढ़ता है तो वहां इन्हें एक शव मिलता है। तो वहां सभी लोग रोते हैं और शव को ले जाते हैं। तो फिर इन्हें पूछते हैं कि ये कौन है? यहाँ तो सभी लोग बहुत दुखी हैं। तो इनका सारथी चन्ना कहता है प्रभु, उस इंसान की मृत्यु हो गई है, वह इस संसार को छोड़ के अब चला गया है। तो फिर महात्मा बुद्ध को ये लगता है कि क्या मैं भी मर जाऊंगा? मेरी भी पत्नी एक दिन मर जाएगी, मेरा पुत्र राहुल भी मर जाएगा? तो उनका सारथी चन्ना कहता है हाँ प्रभु, आप भी मर जाएंगे और आपकी पत्नी भी एक दिन मर जाएगी। तो उन्होंने क्या कहा, हो जावेगी क्या मेरी भी यशोधरा? कहना सूख जाएगा मेरा भी उपवन, जो आज है हरा? क्या एक दिन मेरा पुत्र भी मर जाएगा, मेरी पत्नी भी मर जाएगी? जो आज मेरा उपवन हरा भरा है, क्या एक दिन सब सूख जाएगा? तो जब मन में, फिर उसके बाद जब महात्मा बुद्ध थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो वहां उन्हें एक सन्यासी मिलता है। तो उसे देखते हैं तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है कि ये कौन है। तो उनके सारथी चन्ना ने बताया ये सन्यासी हैं और ये मोह माया को त्याग कर, अपने परिवार छोड़कर ये जो है भगवान में, प्रभु में लीन होने के लिए सन्यास धारण कर लिए हैं। तो महात्मा बुद्ध को बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं कि ये सबसे अच्छा जीवन है जो अपने मन को ईश्वर में विलीन कर ले, वही सबसे अच्छा प्राणी होता है। तो महात्मा बुद्ध वहीं से फिर सन्यासी हो जाते हैं, अपना गृहस्थ जीवन त्याग देते हैं। तो ये शांत रस में कि जहां मन में
संयम शांति की भावना उत्पन्न हो वहां शांत रस होता है। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं, अगला उदाहरण देखते हैं। कह रहे हैं ममता मूर्ति अहिंसा प्रतिमा अस्तवीर शांत थे। शांत पवन था, शांत पवन था, शांत पवन था, चंचल कहीं नहीं था, कुछ भी। करें जब मन में संयम शांति की भावना उत्पन्न हो वहां शांत रस होता है। कह रहे ममता मूर्ति अहिंसा प्रतिमा अस्तवीर शांत थे, शांत पवन था, चंचल कहीं नहीं था कुछ भी। कि जब व्यक्ति प्रभु में लीन होने लगता है, वो अपने मन को शांत करने लगता है, तो वहां शांत रस होता है। क्लियर है? हमने 9 रस पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे 10वां रस और 11वां रस। 10वां रस है वात्सल रस और 11वां रस है भक्ति रस, जो श्रृंगार रस का अंग माना जाता है। इसीलिए हमेशा जब भी परीक्षाओं में पूछा जाए रस कितने प्रकार के होते हैं, तो हम 9 प्रकार लगाएंगे। ठीक है दोस्तों? अगली हेडिंग डालेंगे वात्सल रस। वात्सल रस कि जब अपने से छोटे को प्रेम किया जाए तो वहां वात्सल रस होता है। अभी तक तो हमने श्रृंगार रस में पढ़ा था कि जब नायक नायिका का प्रेम हो तब वहां श्रृंगार रस होता था, लेकिन वात्सल रस में जब अपने से छोटे यानी पुत्र पुत्री बहन भाई किसी से भी प्रेम किया जाए तो वहां वात्सल रस होता है। वात्सल रस देखेंगे इसका अस्थाई भाव जो है वात्सल्यता है, यानी वात्सल्य विषयक रति या वात्सल्यता। कह रहे हैं जब वात्सल्यता नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव या संचारी भाव रस रूप में परिणत हो जाए तो वहां वात्सल रस होता है। तो वहां वात्सल्य रस होता है। कह रहे हैं अपने से छोटे के लिए स्नेह का चित्रण होने पर वात्सल रस होता है, यानी चाहे पुत्र हो, चाहे शिष्य हो, चाहे शिशु हो आदि के प्रति जब स्नेह होता है तब वहां वात्सल रस होता है। उदाहरण देखते हैं। हाँ, इसका पहले हम देख लेंगे विभाव क्या है। विभाव कह रहे हैं पुत्र शिष्य, पुत्र शिष्य शिशु आदि से
इसने विभाव कहलाती है और इनके द्वारा की गई चेष्टाएं जो है वह उद्दीपन विभाव कहलाती है। और फिर देखते हैं विभाव के बाद अनुभाव क्या है। अनुभाव कह रहे हैं बच्चे को गोद में लेना, बच्चे को गोद में उठाना या लेना, कुछ भी लिख लीजिए। कह रहे हैं दुलारना, ये क्या है? अनुभाव है। और संचारी भाव क्या है इसमें? संचारी भाव, संचारी भाव इसमें हर्ष, आवेग, आवेग, शंका, स्मृति आदि, ये क्या है? संचारी भाव है। क्लियर दोस्तों? स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। कहना है जब पुत्र, शिष्य, शिशु आदि से स्नेह हो तो वहां विभाव होता है और यही जो क्रियाएं की जाती हैं वह उद्दीपन विभाव होते हैं। अनुभाव बच्चे को गोद में उठाना, बच्चे को गोद में उठाना। और दुलारना संचारी भाव है हर्ष, आवेग, शंका, स्मृति आदि, ये क्या है? संचारी भाव है। देखेंगे वात्सल्य के भेद। वात्सल्य रस भी दो प्रकार का होता है। कह रहे हैं वात्सल्य के भेद। वात्सल्य के भेद दो प्रकार होता है। पहला है संयोग वात्सल्य, दूसरा है वियोग वात्सल्य। यानी जब पुत्र अपने माता पिता के पास रहता है तब वहां संयोग वात्सल्य होता है और जब अपने माता पिता से दूर हो जाता है तो वहां वियोग वात्सल्य होता है। क्लियर है दोस्तों? उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है, करें यशोदा हरिपाल ने झुलावे, यशोदा हरिपाल ने, यशोदा हरिपाल ने झुलावे, हलरावे दुलरावे, हलरावे दुलरावे, महलावे। जोई सोई कछु गावे। कहने हैं यशोदा हरिपाल ने झुलावे, हलरावे दुलरावे, महलावे, जोई सोई कछु गावे। देखिए यहाँ वात्सल रस है, ये सूरदास की पंक्ति है। उन्होंने कहा माता यशोदा श्री कृष्ण को, यानी हरि माने श्री कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में पालने में झुला रही हैं, हलरा रही हैं,
दुलरा रही हैं, महला रही हैं, जोई सोई कछु गावे, और बार बार जो है कुछ ना कुछ गा रही हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं, अगला उदाहरण है, करें किलकत कान घुटुरियन आवे। किलकत कान घुटुरियन आवे, घुटुरुवन आवे। कह रहे मणिमय कनक नंद के आंगन, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब को धावे। किलकत कान घुटुरियन आवे, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब के धावे। कह रहे हैं कि कान्हा छोटे से बच्चे के रूप में किलकत यानी किलकारी मारते हुए अपने घुटनों के बल पर नंद बाबा के आंगन में टहल रहे हैं, बिंब को धोवे और अपनी परछाई को पकड़ रहे हैं, जो अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं। तो यहां भी देखिए वात्सल रस है। आगे देखते हैं और उदाहरण है, स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। हो गया? करे किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। कह रहे किलक अरे मैं निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। कह रहे जब श्री कृष्ण किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके दांत इस प्रकार चमकते हैं जैसे मोतियों के समान। अगला उदाहरण है, कह रहे शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरुवन चलत, घुटुरुवन चलत, रेनुतन, रेनुतन मंडित मुख, मंडित मुख दधिलेप किए। कह रहे शोभित कर नवनीत लिए,
घुटुरुअन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। जब श्री कृष्ण घुटनों के बल पे चलते हैं और कह रहे रेणु तन, रेणु माने धूल, अपने शरीर में धूल से सने हुए श्री कृष्ण इतने सुंदर लगते हैं। और कह रहे मुख दधिलेप किया, और उनके मुख में जो मुख पे दधिलेप यानी दही लगी हुई है वह अत्यधिक सुंदर लग रही है। यहाँ भी देखिए वात्सल रस है कि जब एक माता अपने पुत्र से, पिता अपने पुत्र या पुत्री से, एक गुरु अपने शिष्य से स्नेह करता है तो वहां वात्सल रस होता है। क्लियर है दोस्तों? स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। इसके बाद हम लास्ट पढ़ेंगे भक्ति रस। देखिए जहां हमें ईश्वर से प्रेम दिखाया जाए, ईश्वर के प्रति प्रेम को दर्शाया जाए, वहां भक्ति रस होता है। इसीलिए कभी भी रसों की संख्या 11 नहीं पढ़ी जाती है, कभी भी 11 रस नहीं लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वात्सल रस और भक्ति रस ये श्रृंगार रस के भेद हैं। क्लियर दोस्तों? अगला हेडिंग डालेंगे भक्ति रस। भक्ति रस भक्ति रस, इसका स्थायी भाव है भगवत विषयक रति। भगवत विषयक रति कि जब ईश्वर से प्रेम को दिखाया जाए तो वहां भक्ति रस होता है। कह रहे जब भगवत विषयक रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव या संचारी भाव रस रूप में प्रकट हो जाए तो वहां भक्ति रस होता है। कह रहे हैं अर्थात जिस रस के अंतर्गत, अर्थात जिस रस के अंतर्गत, जिस रस के अंतर्गत भगवत अनुरक्ति, भगवत अनुरक्ति और अनुराग की प्राप्ति होती है, अनुराग माने प्रेम, अनुराग की प्राप्ति होती है उसे भक्ति रस कहते हैं। उसे भक्ति रस कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? उदाहरण देखेंगे। कह रहे हैं पायो जी मैंने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
राम रतन धन पायो। कह रहे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। फिर कह रहे हैं दूसरी लाइन है वस्तु अमूलक, वस्तु अमूलक दी मेरे सद्गुरु, दी मेरे सद्गुरु कृपा कर अपनायो। कृपा कर अपनायो। देखिए ये मीराबाई की पंक्ति है। मीराबाई जी कहती हैं कि राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु कृपा करी अपनायो, कि इसमें भगवान के नाम महत्व को बतलाया गया है। मीरा कृष्ण की उपासिका है, किंतु यहाँ राम रतन की चर्चा करती हैं। यहाँ राम का तात्पर्य घट घट राम से है। यहाँ श्री राम, राम का तात्पर्य श्री राम से नहीं है, यहाँ राम का तात्पर्य कि घट घट राम से है, कि हर जगह राम से है। मीराबाई जी कह रही हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैं तो राम रूपी धन को पा गई हूँ। वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु कृपा कर अपनायो, मेरे सद्गुरु ने मुझे ऐसी अमूल्य वस्तु दे दी है कि उन्होंने मेरे ऊपर अपनी खुद कृपा बना रखी है। इसलिए यहाँ भक्ति रस है कि जहाँ ईश्वर के प्रति प्रेम को दिखाया जाए वहां भक्ति रस होता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। कह रहे हैं राम जपू, राम जपू, राम जपू बावरे। कह रहे राम जपू, राम जपू, राम जपू बावरे। कह रहे भोर भव नीर निधि, नीर निधि नाम निज नावरे। नाम निज नावरे, ये भी मीराबाई की पंक्ति है। कह रही है राम जपू, राम जपू, राम जपू बावरे, भोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। ये भी मीराबाई की पंक्ति है। कह रही मैं कुछ भी हो जाए मैं फिर भी राम के नाम का जाप करती रहूंगी। कह रहे हैं भोर भव नीर निधि नाम निज नावरे, कि मुझे मेरे नाम की आवश्यकता नहीं है। जब सुबह हो जाएगी, जब राम की कृपा मुझ पे हो जाएगी, तो नीर निधि, नीर माने पानी और निधि माने समुद्र, कि मुझे समुद्र से भी विशाल मेरे प्रभु राम मुझे बना देंगे। इसलिए मुझे अपने नाम की चिंता नहीं है। यहाँ देखिए इस पंक्ति में भी भक्ति रस है। क्लियर है दोस्तों? कह रहे हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु कृपा कर अपनायो। फिर कह रही है राम जपू, राम जपू, राम जपू बावरे, भोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। देखिए वात्सल रस से तो कई बार उदाहरण पूछे गए हैं। जैसे हमने अभी बताया कि किलकत कान घुटुरिय नावत, ये सबसे ज्यादा पूछा गया। यशोदा हरिपाल ने झुलावे हलरावे दुलरावे, जो इस सोई कछु गावे, ये कई बार पूछा गया है। ये अभी पीजीटी 2016 में भी पूछा गया था, लेकिन अभी तक भक्ति रस का उदाहरण नहीं पूछा गया है। और भक्ति रस का केवल पूछा गया है अभी तक अस्थाई भाव, कि भक्ति रस का अस्थाई भाव क्या है। तो क्या है? भगवत विषयक रति, कि जहां हमें ईश्वर से प्रेम दिखाया जाए वहां भक्ति रस होता है। और जहां बच्चों से, शिशु से
प्रेम दिखाया जाए, स्नेह दिखाया जाए, वहां वात्सल्य रस होता है। आप लोग कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। जब भी आपसे पूछा जाए भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, 8। उद्भट के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, 9। और कभी भी डायरेक्ट ऐसे पूछा जाए रसों की संख्या कितनी है, तो आप 9 लगाएंगे। कभी भी कोई भी 11 रस नहीं लगाएगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर आप 11 रस लगा रहे हैं तो हमेशा रसों की संख्या 9 होती है, क्योंकि वात्सल रस और भक्ति रस ये श्रृंगार रस के भेद माने गए हैं। क्लियर है दोस्तों? और हम सभी लोग कल नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, और आप लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, अपना प्यार और सपोर्ट आप लोग देंगे, जिससे हम लोग बहुत ही जल्द बहुत अच्छी चीजें पढ़ने को पाए दोस्तों। अभी तो हमें लिखने में इतना टाइम चला जाता है, जिससे आपको हम बहुत ज्यादा खींच के नहीं पढ़ा पाते हैं। फिर उसके बाद जब आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे बना रहेगा, तो हम आपको प्रश्नोत्तरी भी करवाएंगे। पर उस प्रश्नोत्तरी ना करवाने का केवल एक कारण है दोस्तों, डिजिटल बोर्ड। अभी डिजिटल बोर्ड नहीं लग पा रहा किसी कारण से, तो इसलिए हम आपको प्रश्नोत्तरी नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि इस पे देखिए ज्यादा से ज्यादा 10 प्रश्न आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। हम उसे लिखेंगे, फिर हम आपको समझाएंगे, तो बहुत टाइम जाएगा। हम सोच रहे हैं एसएससी जीडी की प्रैक्टिस आपको बहुत जल्द मिले, ज्यादा से ज्यादा। आपको नए साल का इंतजार करना है दोस्तों, बस उसके बाद आपको डेली की डेली प्रैक्टिस मिलती रहेगी। और हम आपको ट्रिकी वीडियो भी डाल रहे हैं, तो आप सभी लोग ट्रिकी वीडियो भी देखिए, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों। तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद।